सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी खराब करने की हो रही साजिश, प्रदेश में बाहरी लोगों और जमीन खरीदने से पहले सत्यापन अनिवार्य। सीएम धामी ने कैंप कार्यालय में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकांश समस्याएं निस्तारण के आदेश। बद्री केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष ने यूपी के सीएम योगी से की मुलाकात, चारधाम पुनर्निर्माण कार्यों की दी जानकारी, चारधाम यात्रा का भी दिया निमंत्रण। भाजपा के नेताओं ने नाथूराम गोडसे को बताया राष्ट्रभक्त, भाजपाइयों के बयान के खिलाफ कांग्रेस कर रही है विरोध प्रदर्शन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संघ शिक्षा वर्ग में हुए शामिल, राष्ट्रवादी सोच के स्वयंसेवकों का गठन करना संघ का उद्देश्य। मौसम विभाग का अनुमान, ज्यादा बारिश से फसलों को होगा नुकसान, किसानों की हजारों बीघा कृषि भूमि हो सकती है जलमग्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। खबर ऋषिकेश से आ रही है। 2 बसों की बॉडी में लगी है भयंकर आग। आपको बता दें, आसपास खड़ी गाड़ियों को पार्किंग से हटाया गया है। सूचना पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियां। दमकल विभाग ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। आपको बता दें, आग की दुर्घटना व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रही है। सूचना पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। तो 2 बसों की बॉडी में ये आग लगी है। तस्वीरें साफ तौर से देख सकते हैं, विकराल आग की तस्वीरें। तो 2 बसों की बॉडी में ये आग लगी है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। तो यह हम खबर आपको दिखा रहे हैं। 2 बसों की बॉडी में आग लगी है, जिससे आग ने अपना विकराल रूप धारण किया है। काफ़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों और दमकल की गाड़ियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। अगली खबर हरिद्वार से है। कॉलेज के सामने खड़ी कार में आग लगी है। कार में आग अचानक लगने से अफरा तफरी मच गई है। स्थानीय नागरिकों ने दमकल विभाग को सूचना दी है। आपको बता दें, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तो घर के सामने खड़ी कार में ये आग का मामला सामने आया है। आपको बता दें, माफ कीजिएगा, कॉलेज के सामने ये कार खड़ी थी, जहां पे जिसमें ये आग लगी है। और अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें, स्थानीय लोगों की मदद से और दमकल विभाग को सूचना दी गई थी, उससे पहले स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया है। तो हरिद्वार में कॉलेज के सामने खड़ी थी ये कार, जिसमें अचानक आग लग जाती है और कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने कार में लगी आग पर काबू पाया है। अब बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले बेरोजगारी पर मचे सियासी घमासान के बीच उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद से डॉक्टर रमेश कुमार ने इस्तीफा देकर सबको हैरान कर दिया है। दरअसल इस इस्तीफे को लेकर पहले से कोई चर्चा कहीं नहीं सुनी गई थी। डॉक्टर राकेश कुमार ने कहा कि वह निजी कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। मात्र 18 माह बाद ही डॉक्टर राकेश कुमार के इस्तीफे के बाद राज्य में सियासत भी गर्मा गई है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार नकल रहित परीक्षा कराने में नाकाम है। सरकार लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पर नकल कराने का दबाव बना रही है, जिससे परेशान होकर पहले उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर एस राजू ने इस्तीफा दिया और अब डॉक्टर राकेश कुमार ने, जो कि गंभीर है, राकेश कुमार ने इस्तीफा दिया है। ये दोनों मामले गंभीर हैं। वहीं माना जा रहा है कि डॉक्टर राकेश कुमार के इस्तीफे से आयोग के भर्ती अभियान को झटका लग सकता है।
उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले बेरोजगारी पर मचे सियासी घमासान के बीच उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद से डॉक्टर राकेश कुमार ने इस्तीफा देकर सबको हैरान कर दिया। दरअसल इस्तीफे को लेकर पहले से कोई चर्चा कहीं नहीं सुनी गई थी। डॉक्टर राकेश कुमार ने कहा कि वो निजी कारणों से इस्तीफा दे रहे। माना जा रहा है कि डॉक्टर राकेश कुमार के इस्तीफे से आयोग के भर्ती अभियान को झटका लग सकता है। हालांकि सीएम नामी का कहना है कि सरकार बम्पर भर्ती कराने जा रही है। इसके तहत विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों पर जल्द ही भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही स्वरोजगार के माध्यम से भी सरकार बेरोजगारों के हाथों को रोजगार देने की तैयारी कर रही है। सरकार की जितने भी हमारे पोस्ट खाली हैं उन सब की विज्ञप्तियां लगातार जारी हो रही हैं, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अलग अलग हैं, और इनकी संख्या कई हजारों में है, 20,000 से भी ज्यादा, लाखों में है। सब मिलाकर सरकारी कहें तो वह भी काफी है, और जो इस प्रकार के जो प्लेसमेंट जो हो रहे हैं उसके उन सबको मिलाएंगे तो लाखों हो जाएंगे। और जो हम स्वरोजगार को कर रहे हैं, स्वरोजगार के माध्यम से कई लाख लोगों को रोजगार देने का हमारा प्रयास है। केवल अकेले ही जो है अभी जो हमने 18,000 पॉली हाउस हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में बनाने का निर्णय लिया है, उससे भी 1 लाख से भी ज्यादा रोजगार सृजित होंगे। जो हम नई पर्यटन की नीति लाए हैं उससे भी 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। आपको बता दें कि 18 माह बाद ही डॉक्टर राकेश कुमार के इस्तीफे के बाद से राज्य में सियासत भी गर्मा गई है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार नकल रहित परीक्षा कराने में नाकाम है। सरकार लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पर नकल कराने का दबाव बना रही है, जिससे परेशान होकर पहले उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर एस राजू ने इस्तीफा दिया और अब डॉक्टर राकेश कुमार ने, जो कि गंभीर है। आपको बता दें कि डॉक्टर राकेश कुमार के कार्यकाल के दौरान आयोग को ग्रुप सी भर्ती परीक्षा आयोजित करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जो पहले उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के दायरे में थी। उत्तराखंड सरकार राज्य में लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से नकल रहित परीक्षा कराने में पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। नकल रहित परीक्षा कराने के बजाय जिस तरह से सत्ता पक्ष के सफेद पोष लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्षों पर नकल कराने के लिए गलत तरीके से परीक्षा कराने के लिए दबाव बना रहे हैं, उस दबाव को दोनों आयोग के अध्यक्षों ने नहीं झेल पाया। पहले UPSSC के अध्यक्ष एस राजू ने इस्तीफा दिया और उसके बाद अब लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने भी इस्तीफा दे दिया। ये दोनों इस्तीफे इस बात का प्रमाण है कि राज्य के अंदर सरकार नकल रहित परीक्षा कराने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। एस राजू ने तो अपने बयान में साफ तौर पर कहा था कि उनको नकल रहित परीक्षा कराने और नकल की जांच में शिथिलता करने के लिए दबाव था। उत्तराखंड में अजीब परिस्थितियां हैं। आप देखिए कि 3 मुख्यमंत्री और 6 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो गया है, और 3 मुख्यमंत्रियों के अगर आप घोषणाएं उठा के देखेंगे, चाहे वो तीरथ सिंह रावत जी हों, उन्होंने कहा कि 25,000 पदों पर नियुक्तियां करेंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उससे पहले इन्हीं पदों पर भर्तियों के लिए 4-4 बार घोषणा कर चुके थे। और आप देखिए कि मुख्यमंत्री धामी भी लगातार जो है 25,000 पदों पर भर्तियों की घोषणा लगातार कर रहे हैं। और देखने में यह है कि राज्य में घोषणाएं भी हुई, भर्तियां भी निकली, परीक्षाएं भी आयोजित हुई, लेकिन उसके बाद भी बेरोजगारों को नौकरियां नहीं मिली और बेरोजगार सड़क पर उतर के लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कुल मिलाकर उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले बेरोजगारी पर मचे सियासी घमासान के बीच उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद से डॉक्टर राकेश कुमार ने इस्तीफा देकर राज्य की सियासत को गरमा दिया है। सवाल यह है कि आखिर पहले एस राजू और अब राकेश कुमार का इस्तीफा क्या दबाव का नतीजा है? क्या राज्य के बेरोजगार युवाओं का सरकारी नौकरी का सपना सपना ही रहेगा? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड में लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं को लेकर लोगों में रोष है। पुरोला में हुई लव जिहाद की एक घटना के बाद जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच मुस्लिम व्यापारियों से दुकानें खाली करने को कहा जा रहा है, जिसके बाद प्रदेश से मुस्लिमों के पलायन को लेकर देहरादून में मुस्लिम समुदाय की महापंचायत होने जा रही है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी से अपील की है कि राज्य की कानून व्यवस्था को खराब ना करें, शांति व्यवस्था बनाए रखें और सभी एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहें। से कहा है कि कानून व्यवस्था को कोई भी अपने हाथ में न ले, और अलबत्ता ये जरूर है कि उत्तराखंड के अंदर जो जनसंख्या का परिवर्तन हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, या जिनके कारण से
यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है, उस पर हमने पुलिस को भी और प्रशासन को भी सभी को कहा है सख्ती से काम लें। लेकिन मैं सभी से अपील भी करना चाहता हूँ कि सभी लोग उत्तराखंड के अंदर हम लोग सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। कोई भी जो है कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब न करे। कानून अगर कोई दोषी है तो कानून अपना काम करेगा और कोई भी दोषी होगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, निष्पक्ष कार्रवाई होगी। कल महुआ की बुआई। बात अगली खबर की। सचिवालय पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि केंद्र सरकार की 9 साल पूरे होने पर उत्तराखंड में भी कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको केंद्र से स्वीकृति मिली है और राज्य को नई पहचान मिलने का काम हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी ने प्रदेश को जो 9 रत्न दिए हैं, जब वह धरातल पर उतरेंगे तो प्रदेश नए आयाम स्थापित करेगा। 9 रत्न मिलने से प्रदेश में रोजगार, पर्यटन, निर्माण आदि सभी क्षेत्रों में प्रदेश में तरक्की होगी और प्रदेश नई राह की ओर अग्रसर होगा। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से देश का प्रधानमंत्री का पद का दायित्व संभाला है, तब से लेकर आज तक 9 सालों में हमारे प्रदेश के अंदर अभूतपूर्व रूप से अनेकों योजनाओं की स्वीकृति हुई है। और जो उन्होंने 9 रत्न हमको दिए हैं, उन 9 रत्नों के पूरा हो जाने के बाद ये सारे 9 रत्न जब धरातल पर उतर जाएंगे तो विकास का उत्तराखंड के इतिहास में एक नया सोपान तय हो जाएगा। विकास की एक नई गाथा पूरी होगी और निश्चित रूप से ये एक मील का पत्थर होगा। इससे जहाँ नवनिर्माण पूरे होंगे, वहीं पर्यटन के क्षेत्र में, आर्थिकी के क्षेत्र में, रोजगार, स्वरोजगार के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो है एक नई तरक्की होगी, नया एक मुकाम हासिल होगा। रुकेंगे अगली खबर का। लक्सर रुड़की स्टेट हाईवे मार्ग पर पड़ने वाले बहादुरपुर रेलवे फाटक पर अब ग्रामीणों को जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। लक्सर विधायक की मांग पर केंद्र सरकार ने इस पर फ्लाईओवर बनाने की अनुमति दे दी है। इतना ही नहीं, इसके लिए प्रथम चरण के टेंडर प्रक्रिया आदि का कार्य भी पूरा हो गया है। अब आगामी 1.5 वर्ष के भीतर मार्ग बिना रुकावटों के आगे बढ़ सकेगा। लक्सर रुड़की स्टेट हाईवे मार्ग लगभग 22 किलोमीटर लंबा है। इस मार्ग पर डोसनी, बहादुरपुर व ढढेरा 3 स्थानों पर रेलवे लाइन मार्ग होकर गुजर रहा है। डोसनी रेलवे लाइन मार्ग पर कई वर्ष पहले फ्लाईओवर का निर्माण हो गया था, लेकिन अभी भी बहादुरपुर रेलवे फाटक पर जाम लगने की वजह से ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद ने बताया कि उन्होंने भूतल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बाकरपुर से टीकमपुर तक बाईपास मार्ग के निर्माण हेतु पत्र लिखा है। तोड़ते मेन सड़कें थी, उन पर कोई ध्यान और फोकस नहीं रहा है। भाई जब से 10 मार्च से मेरी विधिवत निर्वाचन की घोषणा निर्वाचन आयोग ने करी थी, मेरा मेन मकसद है सार्वजनिक काम कराना, जो आम जनमानस के लिए काम है उन पर प्राथमिकता देना, ना कि निजी काम पर देना। उसी के तहत मैं पहले भी 3 मेरे क्षेत्र में PMJSY से सड़कें स्वीकृत हुई हैं। अगली खबर कालाढूंगी से है। कालाढूंगी में उच्च न्यायालय नैनीताल और जिलाधिकारी नैनीताल के निर्देशन में आगामी 18 जून को प्रदेश भर में महास्वच्छता अभियान चलाया जाना है, जिसकी तैयारियों को लेकर नोडल अधिकारी कालाढूंगी उप जिलाधिकारी रेखा कोहली ने कई विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। बैठक में महास्वच्छता अभियान की सफलता को लेकर विचार विमर्श किया गया है। नोडल अधिकारी रेखा कोहली ने बताया कि इस महास्वच्छता अभियान के तहत क्षेत्र भर में सड़कों, कार्यालयों, नदी नालों, सार्वजनिक स्थलों पर सफाई अभियान चलाया जाएगा। इससे पहले विशाल जागरूकता रैली निकाली जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि इस महास्वच्छता अभियान में सभी विभागों समेत NGO समूह, NCC, NSS का भी प्रतिभाग रहेगा। आम जनमानस से भी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने की अपील की गई है। निर्देशों के क्रम में 18 जून को एक बृहद स्वच्छता अभियान और श्रमदान का आयोजन किया जाना है, जिसके रिगार्डिंग
जिलाधिकारी महोदय द्वारा हमें निर्देश दिए गए हैं कि 12 से लेकर 17 तक हमें अलग अलग स्तर पे मीटिंग्स करनी है और उनको हमें जो निर्देश दिए गए हैं कि हमें किस दिन क्या करना है। जैसे 12 को हमारा स्वच्छता अभियान में सोशल मीडिया, सामुदायिक रेडियो, वार्ड स्तर पर लाउड स्पीकर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आज हमें इन्वाइट करना था और आपके माध्यम से हमें मैसेज देना है पूरी आम जनता को। तो जो हमने इसी क्रम में आपको इन्वाइट करके मीटिंग करी गई है। तो ये जो हमारा ड्राइव चलना है 18 को, उसी के रिगार्डिंग हम लोग डे टू डे इसमें मीटिंग्स करेंगे और लोगों को अवेयर करेंगे। जो भी हमारा स्वच्छता अभियान, इसमें जितने लोगों ने पार्टिसिपेट करना है उन सबको हम डे टू डे यहाँ पर इन्वाइट करेंगे और 18 को हम सब मिलकर एक वृहद स्वच्छता अभियान का। अब बात करेंगे अगली खबर के रुड़की की सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के बेड़ला गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने युवक की हत्या का आरोप लगाते हुए कोतवाली का घेराव किया है और जमकर नारेबाजी भी की है। आपको बता दें कि रुड़की के एक टेंट हाउस में काम करने वाला पंकज नाम का युवक बीती रात काम खत्म कर वापस घर जा रहा था। रास्ते में पंकज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा पंकज की हत्या की गई है। हत्या का आरोप लगाकर आज ग्रामीणों ने कोतवाली का घेराव किया है और आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी गई। वहीं भीम आर्मी पदाधिकारी और बसपा के कई नेता मौके पर पहुंचे हैं। बहुजन समाज पार्टी का जिलाध्यक्ष, हमें जो प्रकरण पता लगा हम यहाँ पे पहुंचे हैं और हमारे ऑफिसर से जो बात हुई है उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि कानून के प्रक्रिया के अकॉर्डिंग हम सारी कार्रवाई करेंगे। उन्हें पूरा आश्वासन दिया है। अब कानून के अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती फिर उसके आगे हम कार्रवाई करेंगे। देखो हम जो हैं, देखो मैंने यूपीएससी की तैयारी करी है तो मैं ये कहूँगा, देखो हमें कानून पे भरोसा तो करना ही पड़ेगा। कानून के अगर तुम ये कहो कानून अपना काम नहीं कर रहा तो किस पे भरोसा करोगे, ये बताओ। तुम कोई और एजेंसी है तुम्हारे पास जिस पे तुम भरोसा करोगे? तो आपको पुलिस की कार्रवाई पे थोड़ा भरोसा करना पड़ेगा, या फिर आपके पास एविडेंस हो पूरे। अगर आपके किसी ने सीसीटीवी कैमरा बना रखा हो उसे करते हुए तो आप दिखा दो। अगर फिर पुलिस कार्रवाई नहीं करे तो हम आपके साथ हैं। प्रकरण ये है कि रात को एक एक्सीडेंट हुआ है बेलेडा गांव में एक ट्रैक्टर ट्रॉली से। ठीक है, इसकी सूचना सवेरे पुलिस को मिली है। पुलिस तब से ही कार्रवाई में लगी हुई है। अभी डेड बॉडी का जो है पंचायतनामा, पोस्टमार्टम की कार्रवाई एक तरफ चल रही है। उसके अलावा हम इन लोगों से अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कि आप हमें उचित तहरीर दीजिए, हम तुरंत मुकदमा पंजीकृत करेंगे। जिससे एक्सीडेंट हुआ है उसके मालिक को पुलिस ने उसने ले लिया है। अभी उससे हम पूछताछ करेंगे कि कैसे कैसे हुआ था। वहाँ पे अन्य लोग भी मौजूद थे, 108 की गाड़ी भी मौजूद थी, 2-3 गवाह थे प्रत्यक्षदर्शी जिनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी। उनके भी बयान दर्ज करेंगे और जो भी उचित कार्रवाई है जल्दी से जल्दी करेंगे। चलो मान ला के एक्सीडेंट हो भी गया था तो ये थोड़ा है ना कि मतलब आफत मचा दी, मार के घेर दे, बेचारे की परिवार की जिंदगी बर्बादी कर दी। पापा बीमार है उसके, मम्मी बेचारी की बीमार है, बहू की इसकी छोटी सी उम्र है बेचारी की। परिवार को सोल्यूशन मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। ये नहीं कि 3-4 मैटर से चमारों के हो गए भाई, जो फाइलें में कि भाई बंद करके छुट्टी कर दी उसकी। ऐसा ना होना चाहिए चमारों के साथ। संतोष चाहिए, ये तो सरकार सोल्यूशन देगी। अगर नहीं अभी सरकार सोल्यूशन निकालेंगे उसका हम कुछ बाद में निर्णय करेंगे। अभी तो हम आपको बता ही नहीं सकते हमें क्या चाहिए। सरकार निर्णय सुनना चाहिए, सरकार क्या सोल्यूशन निकाल लिया उनके लिए। पहले तो सरकार का सोल्यूशन सुनेंगे ना, उसके बाद में फिर अपना बताएंगे। खबरों में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर की हल्द्वानी में भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान के तहत MB PG कॉलेज के सभागार में भाजपा द्वारा संयुक्त मोर्चा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर कार्यकर्ता घर घर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री गजराज बिष्ट ने कहा कि संयुक्त मोर्चे के इस सम्मेलन में सभी मोर्चे के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह महाजनसंपर्क अभियान में घर घर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएं, जिससे कि आगामी 2024 में देश में सेवा, सुशासन और पारदर्शी सरकार के मद्देनजर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया जा सके। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का महाजनसंपर्क अभियान प्रारंभ है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इन 9 वर्षों में पूरे देश के अंदर क्या क्या काम हुए, किस प्रकार हम आगे बढ़े, किस प्रकार देश का मान सम्मान बढ़ा है, किस प्रकार विश्व में हम विश्व गुरु की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हमारे बढ़ते कदमों की सारी जो सूचनाएं हमारे
हम सब आम जनता तक पहुंचा रहे हैं, घर घर तक जा रहे हैं। 20 से 30 जून तक एक महाजनसंपर्क अभियान जिसके तहत हमारा कार्यकर्ता प्रत्येक घर तक जाएगा और अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताएगा। उसी के तहत आज सभी मोर्चे, हमारे जो 7 मोर्चे हैं, उनके सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बुलाया गया है। उनसे भी यही अपील की जा रही है, उनसे भी यही निवेदन किया जा रहा है कि वो भी घर घर तक माननीय मोदी जी के जो नेतृत्व है, उसके नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं उन कार्यों को पहुँचाएँ, ताकि इस देश के सम्मान के लिए, मान के लिए, इस देश की प्रगति के लिए 2024 में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और माननीय नरेंद्र मोदी जो विश्व के नेता हैं आज, उनके नेतृत्व में दोबारा वो प्रधानमंत्री बने, उनके नेतृत्व में सरकार बने। अब बात करेंगे अगली खबर की। हल्द्वानी में कांग्रेस की दिवंगत नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर उनके पुत्र हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश और कांग्रेस जनों के द्वारा कल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी देते हुए कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि 13 जून यानी कल उनकी माता जी और कांग्रेस की दिग्गज नेता स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश को कल दुनिया से अलविदा हुए 2 साल पूरे हो जाएंगे और इस मौके पर उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर उनके द्वारा अन्य दलों के नेताओं से भी उनकी दी जाने वाली श्रद्धांजलि सभा में आने का निवेदन किया गया है। स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर लोगों के द्वारा उनको श्रद्धांजलि देते हुए याद किया जाएगा। ऐसा लगता है सौतेला व्यवहार हो रहा है हल्द्वानी के साथ, और सौतेला व्यवहार हो रहा है, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बन गई और लेकिन कांग्रेस यहाँ से जीती और लगातार जीती है। ये हैट्रिक हम चुनाव की जीते हैं इस बारी, तो अवश्य कहीं ना कहीं उनके मन में बड़ी टीस और पीड़ा है। लेकिन इसमें जनता की जो समस्याएं हैं, क्योंकि वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन करने में वो विफल हैं। तो जो बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्थाएं, खेल कूद की व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं, वो चरमरा चुकी हैं। और विशेषतम पर्यटक जिस प्रकार से परेशान हो रहा है, 6-6 घंटे में नैनीताल पहुंच रहा है, 5-5 घंटे में मुक्तेश्वर पहुंच रहा है, ये बहुत पीड़ा का विषय है। और अवश्य इसका संज्ञान लेते हुए सरकार ने तुरंत ट्रैफिक प्लान्स की कार्रवाई करनी चाहिए, ISBT तुरंत बनाना चाहिए, रिंग रोड की जो घोषणा होती है रिंग रोड पे कार्य होना चाहिए। इन चीज़ों से निजात मिलेगा और कुमाऊं का प्रवेश द्वार जो है, कुमाऊं का जाम द्वार ना बन जाए, ये हमारी पीड़ा है। अगली खबर हरिद्वार से है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सरकारी संपत्तियों पर अवैध धार्मिक स्थलों को हटाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद पूरे उत्तराखंड में इस पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। सोमवार को हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र की गंग नहर पटरी पर बनी अवैध मजार को जिला प्रशासन की टीम ने ध्वस्त कर दिया। मजार हटाने की सूचना पर सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग आसपास के गाँव से मौके पर पहुंच गए और जमकर हंगामा करने लगे। हंगामा बढ़ते देख सड़क पर जाम लगता देख पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। इसके साथ ही एहतियात के तौर पर बहादुराबाद के अलावा आसपास के थाना कोतवाली पुलिस को भी मौके पर बुला लिया। SDM पूरन सिंह राणा का कहना है कि कोर्ट और शासन द्वारा सख्त दिशा निर्देश हैं कि सरकारी संपत्ति पर किसी भी तरह के अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए। इसी क्रम में हमारे द्वारा ये कार्रवाई की गई है। के आदेशों के क्रम में जितना भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे जो इंक्रोचमेंट हुआ है उसको रिमूव करने की कार्रवाई की जा रही है। तो उसमें जो लोगों के आवागमन के रास्ते हैं और उस पर भी बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के द्वारा पर्सनल उद्देश्यों के लिए कोई धार्मिक स्ट्रक्चर बना दिया गया है या सभी धर्म के जो भी चीज़ें आ रही हैं और जिससे कि लोगों को आवागमन में प्रॉब्लम हो रही है, तो उस विषय में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा बहुत ही विस्तृत रूप से ऑर्डर पारित किए गए हैं कि जितने भी लोगों के आने जाने के रास्ते हैं उसको विदाउट एनी डिले, अगर इसमें चाहे कमर्शियल इंक्रोचमेंट है या कोई धार्मिक स्ट्रक्चर है, विदाउट एनी डिले रिमूव किया है। तो उसी क्रम में आज जो यहाँ पे मज़ार नहर की पट्टी पे इलीगल रूप से एस्टेब्लिश किया गया था उसको रिमूव करने की कार्रवाई की गई। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज़ इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।